क्या समय से पहले चेहरे पे झुर्रियां दिखाई देने लग गई हैं? क्या चेहरे की चमक कम होती जा रही है आपकी? क्या पूरे दिन के तनाव का असर अब आपके चेहरे पे दिखने लग गया है? क्या हम अपने चेहरे की मांसपेशियों को महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट के बजाय प्राकृतिक रूप से भी सक्रिय कर सकते हैं? श्री हरिवंश, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल। अक्सर हम लोग फुल बॉडी एक्सरसाइज करते रहते हैं। क्या कभी आप लोग अपने फेस की भी एक्सरसाइज करते हैं? आपको पता है हमारे फेस में 40 से प्लस मांसपेशियां होती हैं। अगर डेली हम इनकी गतिविधि करें तो ये हमारे फेस को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और सारे स्ट्रेस को भी दूर कर सकती है और कई तरह की प्रॉब्लम जिनको आज के टाइम में हम लोग फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो आज हम आपको सिंपल 7 ऐसे आसन बताएंगे जो आपके फेस योगा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इनके फेस की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्यों ना हो, इन 7 आसनों को करके आप अपने फेस की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में और ध्यान से हर एक आसन को देखने की कोशिश। चल स्टार्ट। सबसे पहला आसन हम लोग करेंगे जिसको हम बोलते हैं कपाल धौती क्रिया। कपाल धौती क्रिया क्या है? कपाल माने होता है मुख और धौती माने होता है प्यूरिफिकेशन। बेसिकली जितने भी हम फेस योगा में आपको आसन बताने वाले हैं उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस की तरफ आता है। जो हमारी ऊपरी स्किन दिख रही है, अंदर की जो स्किन होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लग जाती है। ब्लड सर्कुलेशन वहां तक पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम कुछ भी आसन करके ब्लड सर्कुलेशन को अपने फेस की तरफ लेके आए तो वो जो हमारी डेड स्किन है ना, वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है और फेस की सारी प्रॉब्लम ठीक होना शुरू। तो बेसिकली जितने भी आप आसन देखोगे सभी आसनों में वही चीज होने वाली है कि इनकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी फेस की तरफ आएगा। तो पहला है कपाल धौती। कैसे करना है? ये 4 फिंगर आपस में ऐसे टच करेंगे और लंबी सांस लेंगे। थंब को ऐसे खोल के रखिएगा, लंबी सांस लीजिए और इनर रिटेंशन लगा लीजिए, यानी कि कुंभक लगा लीजिए और थंब से ऐसे नोज को बंद कर लीजिए और मुंह में एयर भर लीजिएगा। फेस को थोड़ा सा डाउन करके कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। वापस आ जाइए धीरे से। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हर एक आसन को मिनिमम 3 टाइम्स तो आपको करना ही करना है। मैंने होल्ड कम किया है, आप होल्ड जो है ना अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मतलब जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, इनर रिटेंशन लगा सकते हैं, फेस को डाउन करके रख सकते हैं, उतनी देर तक करिएगा। तो ये था कपाल धौती क्रिया। कपाल धौती में पूरे फेस पे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वही सेम चीज कि हमारी जो अंदर की स्किन है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। दूसरा आसन है, उसको हम बोलते हैं बैलून पोज। बैलून पोज क्या है कि अपने मुख को बैलून की तरफ फुलाना है और 2 फिंगर, ये 2 फिंगर ही मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये 2 फिंगर जो है ना हमारे माइंड और नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है। तो 2 फिंगर को ऐसे जोड़ेगा, लंबी सांस फिर से लीजिए और बैलून की तरह मुंह फुलाएंगे ऐसे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हर एक आसन को मैं एक एक बार करके बता रहा हूँ। आपको मिनिमम 3 बार करना ही करना है। तो 2 फिंगर ऐसे लिया, लंबी सांस ली और होल्ड करके रखो। नेक्स्ट आगे बढ़, तीसरा आसन है ईयर पफ। ईयर पफ कैसे? यानी कि मुंह में हल्की सी एयर भर के और साइड मतलब स्ट्रेच करेंगे, या आप पानी भी भर सकते हैं, मुंह में थोड़ा सा पानी भर के जैसे हम कुल्ला करते हैं ना, कुछ उस तरीके से होता है। तो लंबी सांस ली मैंने, हल्का सा एयर भरी, कुछ सेकंड तक आपने थोड़ा राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड पानी भर के भी कर सकते हैं, और या फिर आप एयर भर के कुछ सेकंड के लिए। फिर से वही बात कि हर एक आसन को 3-3 बार, यानी कि ईयर पफ बोलते हैं। इससे भी आपकी मसल्स जो है ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आसन करते हैं। चौथा आसन है पाउट पोज। कैसे करना है? जैसे हम सेल्फी वगैरह लेते हैं तो पाउट बनाते हैं, वैसा ही कुछ ये पाउट पोज। तो ये दोनों ओंठ को अंदर लिप्स को बंद करना है सर। मतलब जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। आप जरूरी नहीं इसमें इनहेल करके रिटेंशन लगाएं, इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं।
इसको भी 3 बार आपने जरूर ट्राई करना। चलिए नेक्स्ट आसन बताते हैं। अब 5th आसन हम बताते हैं, वो है स्काई पोज। कैसे करना है स्काई पोज? स्काई पोज जो हमारी डबल चिन हो जाती है ना, उसमें भी आपको हेल्प करती है। और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम, ये आसन आपको थायराइड में भी आपको हेल्प करता है। कैसे करना है? आसमान की तरफ आपने देखना है इस तरह, और जीभ को ऊपर बाहर निकालना है। जितनी देर आप कर सकते हैं, 30, 40, 45 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। यहाँ की जो मसल्स हैं इनमें खिंचाव आना जरूरी है, तो ये डबल चिन की प्रॉब्लम भी आपको धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन के लिए। छठा आसन जो है हमारा वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जो हमारा फोरहेड है, यहाँ की मसल्स को कहीं ना कहीं सक्रिय करता है। कैसे करना? माइंडफुलनेस में आपको बता दूं, जिन लोगों को स्ट्रेस, थोड़ा सा भी स्ट्रेस रहता है, टेंशन है, उसमें भी आप कर सकते हैं। ये 4 फिंगर, जैसे मैंने बताया ना, ये 5 फिंगर क्या करती हैं? हमारे 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। तो अपनी ही ऊर्जा को, अपनी ही एनर्जी को अपने फेस पे आप देखना चाहते हैं, अपनी ही एनर्जी को अपने फेस पे सक्रिय करना चाहते हैं, तो ये 4 फिंगर हम लोग ऐसे सेंटर में रखेंगे। मैंने तिलक लगा रखा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर से नहीं करूँगा। आप हल्की सी मसाज जरूर कीजिएगा। तो यहाँ ऐसे रखेंगे सेंटर में, और हल्के हल्के ऐसे धीरे 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 ऐसे आइएगा। आइज क्लोज कर लीजिएगा, अपनी एनर्जी को फील कीजिएगा। धीरे साइड तक आएंगे 4 फिंगर से, देन फिर इंडेक्स फिंगर निकालेंगे और आइस पे ऐसे मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अक्सर आपने देखा था पहले घरों में क्या होता था, अभी भी है, मतलब जब सर दर्द वगैरह होता है तो हम अपने फैमिली मेंबर से, किसी से भी बोलते हैं, या मम्मा से या पापा से या भाई से, बहन से, कि थोड़ा सा बाम लगा दो या थोड़ा सर दबा दो। तो क्या होता है कि जो भाव से हम करते हैं ना, वही एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। यानी कि हम अगर बाम, या तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी जब हमारे ट्रांसफर होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रिलैक्स कराती है। तो हम अपनी ही एनर्जी को फील कर रहे हैं। इसको भी 3 बार आपने ट्राई करना है। ऐसे रखना है, धीरे 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 हल्का हल्का मसाज करते हुए साइड तक आना है, और इंडेक्स फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करना है। आप चाहे तो हल्का कोई ऑयल या एलोवेरा जेल वगैरह भी ले सकते हैं, उससे भी मसाज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा 7वां, यानी कि लास्ट आसन, स्वाइप पोज बोलते हैं। यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी इसी इंडेक्स फिंगर में होती है। तो इंडेक्स फिंगर को भी ऐसे सेंटर में रखेंगे, ये भी फोरहेड के लिए है, और धीरे धीरे दिखे यहाँ सेंटर से आप हल्का हल्का आंख बंद करके इसकी एनर्जी को फील करने की कोशिश की। साइड टेम्पल पे आएंगे ऐसे, और क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये आपके स्ट्रेस को भी दूर करती है, फेस के स्ट्रेस को भी कम करती है, और मसल्स को कहीं ना कहीं सक्रिय करती है। तो ये कुछ आसन थे, यानी कि 7 आसन मैंने बताया। अब कुछ मसाज अगर आपने करनी है, जैसे अगर आप घर पे हैं तो फेस मसाज भी हमारे फेस की मसल्स को बहुत ज़्यादा सक्रिय करती है। कैसे करना है? आप थोड़ा सा ऑयल या फिर एलोवेरा जेल, मैंने बताया कि आप घर का एलोवेरा हो या कोई अच्छा प्रोडक्ट हो एलोवेरा का, वो आप ले सकते हैं। तो फेस पे ऐसे मसाज आप ये थंब से देखिए ऐसे कर। लेडीजों को और अच्छे से आता है, मैं शायद बताने की कोशिश करूँ, आपको सब पता है। आप इसको जितना अच्छे से मसाज करेंगे, ये ऊपर की तरफ मसाज कीजिए फेस की, गर्दन पे। अक्सर एक चीज आपने देखी थी, जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर जो है ना, जब हम शरारत करते थे क्लास में, तो हमारे कान पकड़ के खींचे जाते थे। एक पनिशमेंट होती थी कान को खींचना। उसके पीछे भी एक लॉजिक होता था। कान के पास जो मसल्स होती हैं वो सीधा सीधा हमारे माइंड से कनेक्ट होती हैं। अगर हम डेली थोड़ा सा कानों की मसाज करें, कान के पीछे जो ऐसे मसल्स हैं इनमें ऑयल लगा के हम अपने बच्चों को भी इस तरह से मसाज कर सकते हैं, तो बच्चों का फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेट हाई होता है। तो आप डेली ऐसे करके थोड़ा सा कानों को ऐसे हल्का हल्का दबाएंगे, तो ये भी कर सकते हैं। पीछे भी ऐसे करके देखिए, थंब से हल्का सा ऑयल लगा के, ये सारा, तो ये कुछ आपकी मसाज हो गई।
तो ये था कंप्लीट जो है ना एक योगा का, मैंने आपको फेस योगा बताने की कोशिश की। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी, ये फेस योगा आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम डेली अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं। मैं फिर से वही लाइन बोलूँगा, अपने फेस के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। अगर हम 10 मिनट भी निकालते हैं तो सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि मेरा चेहरा जो है ना चमकदार बने, मतलब सारी प्रॉब्लम से दूर रहे। तो महंगे प्रोडक्ट की बजाय अगर हम डेली 10 मिनट देना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉब्लम से दूर भी हो सकते हैं। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आगे भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिवंश।